बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदिशा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान में 5 मुसल्लह बगावतें शुरू हो चुकी हैं और जो चौथी तहरीक सी वो 1977 में ख़त्म हुई, जिसके बाद तकरीबन 25 साल तक छोटी मोटी अनफरादी वाक़यात के अलावा बलोचों ने कोई बड़ी मज़ाहमत या मज़ाहमती तहरीक नहीं चलाई। मार्शल लॉ के बाद मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद 2002 से सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई और 2005 में एक बार फिर मुसल्लह जदोजहद में तब्दील हो गई और ये 5वीं अब तक की तवील तरीन तहरीक थी जो लगभग 15 बरस से जारी रही और उसका नुक्ता आगाज़ जो था वो नवाब अकबर बुगटी की शहादत थी। नवाब अकबर बुगटी जो 12 जुलाई 1927 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात जो है वो 26 अगस्त 2006 को हुई। नाज़रीन, 2002 में गवादर में जिस तरह बांध बनत की गई और दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर उनका ऐलान किया गया और इसके नतीजे में जो गरीब मलाह थे उनकी ज़मीनों को औने पौने मकामी दामों को ख़रीद कर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के इन्वेस्टर्स में धड़ाधड़ फ़रोख्त करना शुरू कर दी गई। इससे बलोचों में एक डर, एक खौफ पैदा हो गया कि हमारे हाथ, मकामी लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा और बलूचिस्तान की डेमोग्राफ़ी भी हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगी। और फ़ौज की जानिब से बलूचिस्तान में छावनी के क़याम के मंसूबे ने इस जलती हुई आग पर तेल का काम किया और बलोचों की बहुत सी जायज़ शिकायत भी थी। इसमें नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के सबसे कादावर सियासी रहनुमा थे। इन्होंने हर मामले में खुलकर दिलेराना मौक़िफ़ अपनाया और मरकज़ की पॉलिसियों पर जारहाना तनकीद की। 2002 से FC ने सुई ऑयल फील्ड की हफाजत के बहाने सुई और डेरा बुगटी पर अपने डेरे जमा लिए। इससे हालात मज़ीद बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होने लगे और इसी पर सोने पे सहागा। इसी दौरान बदकिस्मती से डॉक्टर शाजिया वाला वाक़या पेश आ गया। नाज़रीन, डॉक्टर शाजिया जो एक मेडिकल ऑफिसर थी और वो सुई ऑयल फील्ड में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थी। ऑयल फील्ड और रिहायशी कॉलोनियों की हफाजत की जिम्मेदारी डिफेंस सर्विसेज के गार्ड्स या DF पर थी। मुबैना तौर पर एक कैप्टन ने रात के वक्त ज़बरदस्ती उनके कमरे में घुसकर उनके साथ ज़्यादती की, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके गार्ड जो थे वो बाहर पहरा देते रहे। सुबह जब डॉक्टर शाजिया ने इंतज़ामिया को इस वाक़े की इतला दी तो उन्होंने हमदर्दाना तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसी बात को यहीं पर ख़त्म कर दो और इसको मज़ीद ना उभारो। और जब उन्होंने अपने अहले खाना से राब्ता करने का इसरार किया तो इन्हें 3 दिन नशा आवर दवाइयाँ पिलाकर ख्वाब गफलत में बेहोशी की हालत में कराची के एक दिमागी अमराज के अदारे में हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, जहां इन्हें जहनी मरीज़ करार देना था। यहां से ये बामुश्किल अपने शोहर से रब्ता करने में कामयाब हुई जो उन दोनों लीबिया में मुकीम थे। इसी दौरान ये खबर आग की तरह, जंगल में आग की तरह बलूचिस्तान में फैल गई और बलूचिस्तान के जो कबायली लोग हैं उनके बारे में मशहूर है कि अपने एरिए में आए गई माँ, बहन, बेटी को वो अपनी माँ, बहन, बेटी समझते हैं और उसी तरीके से उसकी हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ से मामला बिगड़ना शुरू हुए और नवाब अकबर बुगटी ने इस सारे मामलात को अपने मामलात समझकर इस तरीके से चलाया कि मजबूरन तहरीक की शक्ल में यह एहतजाज शुरू हुआ और उनके ज़राए की तरफ से, हुकूमती ज़राए की तरफ से मीडिया पर आकर, TV पर आकर उस कैप्टन को
कसूरवार ना करार दिया गया और उसे मासूम करार दिया गया, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए। अब इन्हें अमेरिका, जो डॉक्टर थी डॉक्टर शाजिया, उनको अमेरिका, उनको और उनके खामद को अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका भेजने के बाद उन्हें कहा गया कि हम वहाँ आपको बेशुमार तरीके से, मतलब उन्हें राज़ी करने की कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से इस मामले से वो पीछे हट जाएं। लेकिन उन्हें जब बाहर भेज दिया गया तो बाहर भेजने के बाद उनसे राब्ता मुनक़ता कर दिया गया और वो बेयारो मददगार वहाँ पर रहीं। नाज़रीन, फिर बहुत सारे मामलात ऐसे हुए, फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो गए और मुज़ाकरात की भी पेशकश होती रही। तो नवाब अकबर बुगटी ने 2005 में कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि फ़ौजी ऑपरेशन और मुज़ाकरात साथ साथ चलें। अगर ये लोग मुज़ाकरात चाहते हैं तो ताकत का इस्तेमाल तर्क करें और ताकत के इस्तेमाल को छोड़ें, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की जाए। अगर नाज़रीन सिर्फ 2 माह बाद 17 मार्च 2005 को जब नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे नवाब जमील बुगटी अपने घर पर मौजूद थे, उन पर बमबारी की गई और नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे बामुश्किल अपनी जान बचाई। और इसी वाक़े में 66 हिंदू ख़वातीन, मर्द और बच्चे इस बमबारी की जद में आकर जाम हक हो गए। नाज़रीन, बलोच रवायात से नावाकिफ़ सामीन कराम की नज़र ये करता चलूँ कि बलोच कबीले की हदूद में रहने वाले किसी भी अक़लीती बरादरी के अफराद इस कबीले की मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझे जाते थे। नवाब अकबर बुगटी के तमाम हिंदुओं को अपने डेरे पर रहायश जो दे रखी थी, वो उन सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी थी। अब जो हिंदू भाइयों की पनाह गाहें थी वो ही उनका मौत का फंदा साबित हुई। इस हमले पर पूरे मुल्क में शदीद रद्द-ए-अमल आया। सिंध, पंजाब के सियासतदानों को एहसास हुआ और उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत करना शुरू कर दी। अब वक़्त गुज़रता गया और बहुत अरसे बाद जियो न्यूज़ के हामिद मीर को दिए गए अगस्त 2006 के इंटरव्यू में, जो नवाब अकबर बुगटी का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ, नवाब अकबर बुगटी ने कहा था, जो ऑन दी रिकॉर्ड है, कि बलोचों ने हमेशा गैर आइनी इक़दाम की मज़ाहमत की है। गद्दार मैं नहीं, जिन्होंने आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, वो इस मुल्क के असल गद्दार हैं। मीर गुल खान नसीर, मरहूम कौम परस्त रहनुमा और शायर थे, की तरफ से भी अपने लोगों के लिए मसावी हकूक़ मांग रहा हूँ, मगर लोगों के नज़दीक ये ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। और इन्होंने मज़ीद कहा कि आपके जो जर्नैल हैं वो मेरी शहादत पर ही सुकून में आएंगे। उसके बाद अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी ने गार के अंदर पनाह ली और उसी अगस्त में फ़ौज ने उस गार पर, जिसमें नवाब अकबर बुगटी के कुछ साथियों समेत पनाह ली हुई थी, हमला हुआ और हमला करके उस वक़्त 26 अगस्त को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, उनकी लाश कब्ज़े में ले ली गई। बाद में ताबूत को ताले लगाकर वापस की गई ताकि लवाहिकीन उनका आखिरी दीदार करने से भी महरूम रहें। जनाजे में अवाम की शिरकत भी नामुमकिन बना दी गई। शहादत से 1 माह कबल नवाब अकबर बुगटी ने कहा था, वो मुझे मारने पे तुले हुए हैं, मगर मैं अपना वर्सा अपने आने वाली नस्ल को मुंतकिल करके जा रहा हूँ। मेरे बाद नौजवानों अपने हकूक़ की जंग जारी रखें। नाज़रीन, नवाब अकबर बुगटी तो चले गए, उनकी जो कही हुई बातें थीं, उनके जो गुज़रे हुए लम्हात थे, वो पाकिस्तान के एक नामवर सूबे बलूचिस्तान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के तौर पे भी काम करते रहे। वहाँ पर उनकी ऑफिशियल्स के तौर पर जिम्मेदारियाँ भी लहीं, लेकिन उनकी डेथ किस तरीके से हुई और उनको किस तरीके से गार के अंदर मारा गया, फिर लाश की बेहरुमती, उनको ताबूत में बंद किया गया, लवाहिकीन को देखने तक नहीं दिया गया, लोगों को जनाजे में शिरकत तक नहीं करने दी गई। नाज़रीन, बामुश्किल नवाब अकबर बुगटी के इस केस से लोग जान छुड़वा सकेंगे। नाज़रीन, बलोच और बलोचों को, इस अजीम रहनुमा को आज भी लोग
और पाकिस्तानी सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।